कभी सोचा है कि दुनिया के इतने सारे हजारों धर्म आखिर एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? तो आज हम धर्मों की इसी विशाल और उलझी हुई दुनिया का एक मेंटल मैप बनाने जा रहे हैं। अच्छा, शुरू करने के लिए चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये धर्म कितने विशाल हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के हिसाब से ईसाई धर्म के लगभग 2.4 अरब अनुयायी हैं। मतलब दुनिया की आबादी का करीब करीब 1/3 हिस्सा। इसके ठीक बाद इस्लाम है 1.8 अरब के साथ, और फिर आता है हिंदू धर्म 1.2 अरब अनुयायियों के साथ। तो ये दुनिया के धार्मिक परिदृश्य के बिग 3 हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ नंबर है ना? असली कहानी तो इनके पीछे के रिश्तों में छिपी है। क्या ये सब एक ही जगह से निकले हैं या ये सब अलग अलग अपने आप पनपे? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हम एक बहुत ही आसान सा आइडिया इस्तेमाल करेंगे, एक फैमिली ट्री। जैसे एक फैमिली ट्री बताता है कि कौन किससे कैसे जुड़ा है, ठीक वैसे ही हम धर्मों की जड़ों और उनकी शाखाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमारी ये यात्रा समय में पीछे जाती है, इन बड़े बड़े धर्मों की एकदम शुरुआत की तलाश में। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, हम हजारों साल पीछे जा रहे हैं, गोबैकली टेपे जैसी रहस्यमयी जगहों तक, जहां शायद हमारे पूर्वजों ने पहली बार एक साथ मिलकर पूजा करना शुरू किया होगा। फिर धीरे धीरे मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यताओं ने अपने देवताओं का एक पूरा संसार बना लिया। लेकिन असली कुंजी यहाँ है, प्रोटो इंडो यूरोपियन और सिंधु घाटी की मान्यताएं। कह सकते हैं कि ये वो दो प्राचीन तने हैं जिनसे आज के कई बड़े धर्म निकले हैं। और यहीं पर हमें एक बहुत ही हैरान करने वाला कनेक्शन मिलता है। हिंदू और यहूदी धर्म, दुनिया के दो सबसे पुराने जीवित धर्म, असल में एक प्राचीन कड़ी साझा करते हैं। और ये जुड़ाव है प्रोटो इंडो यूरोपियन लोगों के जरिए। इनकी शाखाएं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलीं। एक ने वैदिक धर्म को प्रभावित किया जो आगे चलकर हिंदू धर्म बना, और दूसरे ने उन संस्कृतियों को प्रभावित किया जिनसे बाद में यहूदी धर्म निकला। सोचिए, ये कितना अविश्वसनीय है कि ये दो विशाल वृक्ष एक ही प्राचीन जड़ से जुड़े हो सकते हैं। चलिए, अब अपने वंश वृक्ष की पहली बड़ी शाखा की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप की जमीन में बहुत गहरी हैं। इस शाखा के सभी धर्मों को एक बहुत शक्तिशाली विचार आपस में बांधता है, धर्म। देखिए, ये सिर्फ रिलीजन शब्द का अनुवाद नहीं है, ये एक बहुत गहरा विचार है। ये ब्रह्मांड का संतुलन है, सही तरीके से जीने का नियम है, और आपका कर्तव्य क्या है उसका सार है। यही वो धुरी है जिसके चारों ओर ये सभी विश्वास घूमते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारत में एक महान वैचारिक बहस चल रही थी। एक तरफ था ब्राह्मणवाद, जो पवित्र वेदों और पुरोहितों के अधिकार पर आधारित था। लेकिन समाज में एक नई लहर उठ रही थी, श्रमण आंदोलन। इन लोगों ने स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी, और इसी वैचारिक टकराव से कुछ नया और क्रांतिकारी पैदा हुआ, बौद्ध और जैन धर्म जैसे दर्शन। तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते थे। एक रास्ता था जो बाहरी अधिकार पर निर्भर था, वेद और पुरोहित, और दूसरा रास्ता था जो अंदर की खोज पर केंद्रित था कि सत्य की तलाश व्यक्तिगत अनुशासन और तपस्या से होगी। ये एक बुनियादी मतभेद था जिसने आने वाली सदियों के लिए भारतीय सोच को एक नया आकार दिया। अब चलिए अपने पेड़ के दूसरे विशाल तने की तरफ चलते हैं, जिसकी जड़ें मध्य पूर्व के रेगिस्तानी इलाकों में बहुत गहरी हैं। यहूदी धर्म, जैसा हम आज उसे जानते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसका एक बहुत लंबा सफर रहा है। इसकी शुरुआत हुई प्राचीन इजरायली मान्यताओं से, फिर दूसरे मंदिर के विनाश जैसी बड़ी घटनाओं ने इसे बदल दिया, और आखिरकार ये रैबनिक यहूदी धर्म के रूप में फिर से उभरा। एक ऐसा रूप जो ग्रंथों के अध्ययन और उनकी व्याख्या पर बहुत ज्यादा जोर देता। ये जो कोट है ना, ये इस नए नजरिए के दिल को छूता है। ये कहता है, इनाम के लिए अपने स्वामी की सेवा मत करो। मतलब, आपकी आस्था सिर्फ स्वर्ग जाने या नर्क से बचने के लिए नहीं है। ये यहीं इसी पल के बारे में है। ये डर से नहीं, बल्कि श्रद्धा और कर्तव्य की भावना से जीने के बारे में है। और यहाँ पर हमें इब्राहिमी शाखा एकदम साफ साफ दिखाई देती है। यहूदी धर्म इसका मूल तना है, वो नींव है, और उसी से समय के साथ दो और बड़े विश्व धर्म निकले, ईसाई धर्म और इस्लाम। भले ही उन्होंने अलग अलग रास्ते अपनाए, लेकिन वे सभी एक ही इब्राहिमी विरासत को साझा करते हैं।
लेकिन क्या हो अगर धर्म हमेशा शाखाओं में ना बटे? क्या हो अगर वे एक दूसरे के साथ घुल-मिल जाएं, एक साथ बुने जाएं? इसे समझने के लिए हम चीन की ओर चलते हैं, जहां हमें विकास का एक बिल्कुल अलग मॉडल देखने को मिलता है। चीन में धर्म को समझने की कुंजी एक शब्द है, समन्वयवाद या सिंक्रेटिज्म। इसे एक तरह की आध्यात्मिक स्मूदी की तरह समझिए। आप सिर्फ एक फल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि कई अलग-अलग स्वादों को मिलाकर कुछ नया और अनोखा बनाते हैं। इसका मतलब है विचारों को मिलाना, प्रथाओं को अपनाना और एक ऐसी आस्था बनाना जो आपके लिए काम करे। ये तस्वीर इसे पूरी तरह से दिखाती है। आपके पास 3 अलग-अलग धाराएं हैं। सामाजिक सद्भाव पर कन्फ्यूशियज्म का जोर, प्रकृति के साथ तालमेल पर ताओवाद का ध्यान और भारत से आया हुआ बौद्ध धर्म। चीन में ये अलग-अलग नदियां नहीं हैं, ये एक साथ बहती हैं, एक दूसरे में मिलती हैं और चीनी लोक धर्म की एक समृद्ध और जटिल धारा बनाती हैं। लेकिन ये जो वंश वृक्ष है, ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है। ये एक जीती जागती चीज है जो आज भी हमारी आंखों के सामने बढ़ रही है और बदल रही है। अगर इस पूरी यात्रा का कोई एक सबसे बड़ा टेकअवे है तो वो ये है, धर्म पत्थर पर लिखी लकीरें नहीं हैं, वे नदियों की तरह हैं जो हमेशा दहती रहती हैं, हमेशा बदलती रहती हैं और हमेशा नए रास्ते खोजती रहती हैं। और ये विकास हमें आज हर जगह दिखाई देता है। यहूदी धर्म के अंदर सुधार और रूढ़िवादी जैसे नए आंदोलनों से लेकर इस्लाम में सलफिज्म जैसे पुनरुत्थानवादी समूहों तक, और यहाँ तक कि पश्चिम में नए हिंदू आंदोलनों के फैलने तक, ये पेड़ लगातार नई और कभी-कभी अप्रत्याशित शाखाएं उगा रहा है। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर ये धर्मों का अतीत और वर्तमान है, तो इस वैश्विक वंशवृक्ष का भविष्य कैसा दिखेगा? कौन सी नई शाखाएं उगेंगी? कौन से नए विचार दुनिया को बदल देंगे? इसका जवाब तो खैर सिर्फ वक्त ही बताएगा।